जब से अररिया में अपराधियों ने एक पत्रकार बिमल यादव को गोली मारी है, तब से पूरे सूबे के पत्रकारों में आक्रोश देखा जा रहा है। कलम के इस सिपाही की हत्या को लेकर सूबे के पत्रकार हर जिले में कार्यक्रम आयोजित कर सरकार से पत्रकार के साथ होने वाले इस अत्याचार को सख्ती के साथ रोकने की मांग कर रहे हैं। साथ ही इस हत्याकांड में शामिल और इस हत्या के पीछे साजिश करने वाले सभी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कटिहार के पत्रकारों ने भी एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जिले के लगभग सभी पत्रकार शामिल थे, जिनमें प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों मीडियाओं से जुड़े पत्रकार शामिल थे। इस श्रद्धांजलि सभा में सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर सभी पत्रकारों ने जहां मृत आत्मा को श्रद्धांजलि दी, वहीं शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में भगवान से अतिरिक्त शक्ति प्रदान करने की भी दुआएं मांगी। कार्यक्रम के दौरान कटिहार जिले के सभी पत्रकारों ने कहा कि हालांकि प्रशासन ने इस हत्याकांड में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये गिरफ्तारी नाकाफी है। पुलिस को इस हत्या में शामिल अन्य आरोपियों के साथ साथ हत्या के पीछे साजिश करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करना होगा। कार्यक्रम में शामिल सभी पत्रकारों ने पीड़ित परिवार के लिए मुआवजे की भी मांग की। पत्रकारों का कहना था कि अपनी इस मांग को लेकर कटिहार के सभी पत्रकार चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही कटिहार की पत्रकारिता को बेहतर करने के लिए भी लगातार काम करेंगे। हम लोगों को भी समझना होगा कि ऐसी घटना भविष्य में ना घटे और आज कटिहार जिले के सभी अनुमंडल में, तीनों अनुमंडल में जितने भी पत्रकार हैं, इसी समय इसी वक्त आज जो है उनको श्रद्धांजलि दिया है और आने वाले समय में उनके लिए जो है पत्रकार संगठन सभी लोग मिलके उनके परिवार के लिए अपनी ओर से कार्य करेंगे और जिनसे जो जुट पाएगा वो करेंगे। लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, आओ संगठित हो। हमारा भी एक संगठन है और उसी संगठन के तहत हम सभी संगठित हैं। निरंजन सिंह, एबीपी न्यूज, कटिहार। जानते हैं पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए पूरे बिहार के लिए एक दुखद घड़ी है। बिमल जी के जान चला गया। अररिया रानीगंज से बिमल जी पत्रकारिता करते थे, लेकिन हम लोग इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ हैं और उन अपराधियों को भी हम लोग यही कहेंगे। हालांकि 4 अपराधी पकड़ाए हैं, अभी जो प्रशासनिक स्तर पर सूचना मिला है। जो पर्दे के पीछे है उनको भी जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए। हम लोग 1 करोड़ टका पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा के मांग करेंगे और अपराधियों को जो इस तरह का मानसिकता रखते हैं, जो पत्रकार को धंसा देंगे, पत्रकार पे हमला करके पत्रकार को डरा देंगे, हम लोग उन लोगों को यही करेंगे। 1 बिमल को मारोगे 100 बिमल बनकर जो तुमने अपराध का जो तांडव मचा रहा उसका पोल खोलते रहे। सरकार आएगी जाएगी, सरकार किसी के रहेगी, लेकिन ना तो पत्रकार के कलम पर रोक लगा पाओगे, ना ही कैमरा पर रोक लगाओगे। पत्रकार अब एक हो चुका है, जाग चुका है और अगर पत्रकार को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सुब्रत, न्यूज़ 18। द्वारा दैनिक जागरण परिवार द्वारा जो अपने स्तर से है वो किया जा रहा है और हम लोग करेंगे। अन्य जो भी पत्रकार हैं वो भी अपने अपने स्तर से पूरी संवेदना के साथ पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और पीड़ित परिवार की हर संभव पीड़ित परिवार को सहयोग और सहायता करने का निर्णय पत्रकारों ने लिया। नीरज, जिला प्रभारी, दैनिक जागरण। कुमार यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हम सभी पत्रकार, चाहे जिस भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उसकी निंदा करते हैं, तीव्र भर्त्सना करते हैं। हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए। स्वर्गीय बिमल कुमार जी को श्रद्धांजलि दिया गया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। सभी पत्रकारों ने ये निर्णय लिया कि कल रविवार है, सोमवार को जिलाधिकारी को एक मेमोरेंडम सौंपा जाएगा मुख्यमंत्री के नाम और काला बिल्ला लगाकर सभी पत्रकार इस घटना का विरोध करेंगे और आक्रोश जताएंगे। जो पीड़ित परिवार हैं, क्योंकि अब उनके घर में कोई जवान बचा नहीं, सिर्फ बच्चे हैं 4 वर्ष
कर दी गई। अपराधियों ने 4 गोली मारी, उनको घर से निकालकर। इसका ये घटना काफ़ी निंदनीय है। हम इसकी तीव्र भर्त्सना करते हैं और चाहे प्रिंट मीडिया के पत्रकार हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार, सभी आज एकजुट हुए हैं राजस्थान होटल में। और हम लोग जो सोमवार को जो डीएम है, जिला पदाधिकारी, उनके पास मांग पत्र सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम से। और हम कहना चाहेंगे कि जिस तरह से शासन व्यवस्था बेपटरी हुई बिहार में, वो निश्चित तौर पर एक चुनौती है राज्य सरकार के लिए भी, और एक सामाजिक दायित्व हम लोगों का भी बनता है पत्रकार होने के नाते कि हम लोग जो पीड़ित परिवार है हम उनके साथ हैं और हमारी संवेदना उनके साथ है। और ये मांग करेंगे कि उनके पीड़ित परिवार के परिजनों को जो है अधिक से अधिक मुआवजा मिले और एक सरकारी नौकरी मिले। रितेश सज्जन, कशिश न्यूज, कटिहार। इसी प्रकार की एक शोक सभा का आयोजन मनिहारी में भी किया गया, जिसमें मनिहारी अनुमंडल के लगभग सभी पत्रकार शामिल हुए। इन सभी पत्रकारों ने भी अररिया गोलीकांड में मरने वाले पत्रकार बिमल कुमार यादव की आत्मा की शांति के लिए पहले 2 मिनट का मौन रखा और उसके बाद मनिहारी एसडीओ को मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में पत्रकारों द्वारा यह मांग की गई थी कि पहले दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो और फिर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। अररिया के रानीगंज का रहने वाला दैनिक जागरण के पत्रकार बिमल कुमार को गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्या को लेकर अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस 4 अपराधी को पकड़े हैं और इस अपराधी को पकड़ने के लिए जो है पुलिस की क्या शिकंजा कस रही है, ऐसे मनिहारी के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी से बात करेंगे कि सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। मैं 20 वर्षों तक से अधिक लंबे समय तक 20 वर्षों से भी लंबे काल तक हिंदुस्तान में पत्रकारिता करता रहा। पटना एडिशन से लेकर भागलपुर एडिशन, पूर्णिया एडिशन तक। वर्तमान में जो वर्किंग जर्नलिस्ट का ग्रुप है, उन लोग जो पूछते हैं तो मैं उनके पास आ जाता हूं। कभी कभी 1-2 लोग हैं जो कुछ पूछ भी लेते हैं और समालोचनाएं कम हो गई हैं, अब आलोचनाएं ज़्यादा हो गई हैं समाज में। आइए मुद्दे पे आते हैं कि रानीगंज के पत्रकार बिमल कुमार के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले भी उनके भाई की हत्या की जा चुकी है। अररिया ज़िले में ही एक थानाध्यक्ष SHO जिसको कहते हैं, उनकी भी हत्या की जा चुकी है। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि अपराधियों के ऊपर न तो प्रशासन का कोई खौफ है, न ही पुलिस का कोई खौफ रह गया। पत्रकार तो निहत्था जीव है, इसके पास कलम है जिससे किसी की हत्या नहीं हो सकती, किसी को तमाचा नहीं मारा जा सकता। तो इसलिए इन लोगों ने इसकी भर्त्सना की है, इस हत्या की। मैं भी इनकी भर्त्सना में इनके साथ हूँ। सरकार से मांग करता हूँ कि जो इसके दोषी हैं या जो संदिग्ध हैं उनको पकड़ा जाए। दोषी हैं नहीं है तो न्यायालय तय करेगा, लेकिन जो संदिग्ध हैं उनको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। इससे अधिक और मैं क्या कर सकता हूँ। सर, जैसा कि देखा जाता है कि और सब प्रखंड हो या जिला लेवल में जो हत्या होती है पत्रकारों के, वैसे पत्रकारों के लिए अपराधियों को क्या शिकंजा कसना चाहिए? जो पुलिस का काम है, अभी तो कल या परसों ही मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, हमारे DGP साहब के बारे में भी लिखा गया है कि इनके इससे ये हो गया है, फिसल रहा है न्याय व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था, इनका अपराधियों पर खौफ नहीं रह गया है। सरकार पुलिस तंत्र के माध्यम से जो भी है, ये तो हत्याएं हैं, अपराधियों को पकड़ना है, खतरनाक मुद्दा है। शराब वितरण और शराब बिक्री का मामला है, उसमें भी सबका कहना है, प्रशासन नेताओं का कहना है कहीं शराब नहीं बिकता है। नहीं बिकता है तो फिर पकड़ा कैसे जाता है, भ्रष्ट कैसे होता है? इन सभी बातों को कोई देखने वाला नहीं है। पुलिस पकड़ती है, एक्साइज पकड़ते हैं, सब लोग पकड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग बिक रहा है। घुसता कैसे है? आपके पास स्टेट से घुसता है तो उसके लिए चेक पोस्ट बना हुआ है रोड से पाने के लिए। कैसे घुसता है? गुड़गांव से शराब यहाँ तो सीधे नहीं आ जाएगा, या मोदी नगर से शराब यहाँ सीधे तो नहीं आ जाएगा। मोदी नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है,
बंगाल से आता है तो मान सकते हैं कि थोड़ा मोड़ा आता है, नाव है, गंगा के नदी से आ गया, झारखंड से आ सकता है, इस पार उस पार की बात है। लेकिन बाकी जो बड़ी सीमाएं हैं जो ट्रक से आता है, तो बहरहाल किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ सरकार के नियंत्रण में नहीं। धन्यवाद। कटिहार जिला के मनिहारी अनुमंडल स्तरीय पत्रकार संघ की एक बैठक की गई है। रानीगंज में जो घटना हुई है वो काफ़ी मर्माहत करने वाला है और हृदय विदारक घटना है, जिसकी जितना भी निंदा की जाए वो काफ़ी कम है। हम लोग ये माननीय मुख्यमंत्री से एवं प्रशासन से यह मांग करेंगे कि पत्रकार की सुरक्षा दिया जाए एवं मृतक जो पत्रकार हैं रानीगंज के, उनके आश्रितों को, उनके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और पत्रकारों की सुरक्षा की पूरी गारंटी प्रशासन एवं राज्य सरकार ले। माननीय मुख्यमंत्री से यही मांग है कि पत्रकार की सुरक्षा की मांग उनसे की जाएगी। अपराधी को क्या करना चाहिए प्रशासन को? वैसे अपराधी को कानून के दायरे में लाकर पुलिस प्रशासन वैसे अपराधी को कानून के दायरे में लाकर सख्त से सख्त सजा दे, जो कि एक नज़ीर पेश हो बिहार में कि चौथे स्तंभ पर हमला करने का क्या फस्र होता है। पत्रकार पर बार बार हमला किया जा रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, क्या करें? मनिहारी में भी एक न्यूज चैनल के पत्रकार एसके साजन जी के द्वारा, एसके साजन पर भी बीते दिनों अपराधियों द्वारा हमला किया गया था। तो खैर वो बाल बाल उस घटना में बच गए थे, उन पर गोली चलाया गया था, वो बाल बाल बच गए थे। बाद में स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की, लेकिन हिमाकत तो लोगों ने किया हमला करने का। इसलिए जिला प्रशासन से भी मांग है कि स्थानीय पत्रकारों को सुरक्षा दी जाए। की हत्या निर्मल की गई थी, हम लोग ने आज शोक सभा की, क्या? बहुत दुखद घड़ी है ये पत्रकारों के लिए। जो अररिया रानीगंज के रहने वाले दिवंगत पत्रकार विमल कुमार यादव की निर्मम हत्या अपराधियों ने कर दी घर से बुलाकर, ये काफ़ी निंदनीय है। हमारा काम है दर्पण, हम लोग अच्छी खबर, बुरी खबर, जो भी खबर होती है उसको दिखाने का काम करते हैं। ना किसी अपराधी से द्वेष होता है, ना किसी व्यापारी से द्वेष होता है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष का द्वेष होता है। हम लोग अपनी खबरों पर ध्यान देते हैं और उन्हीं खबरों को प्रमुखता से दिखाते हैं। लेकिन उस पर भी अगर कोई मंशा लेकर हम लोग पर हमला करता है, पत्रकार पर जो देश का चौथा स्तंभ है उस पर हमला करता है, तो देश के लिए ये खतरे की घंटी है। और ये प्रशासन और सुशासन, जो भी सरकार है, हम सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो भी प्रशासन सुशासन है उनको इस और कड़े से कड़े कदम उठाने चाहिए और उन हत्यारों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, हो सके तो फांसी तक भी मिलनी चाहिए, ताकि ये लोगों को याद रहे कि चौथा स्तंभ पर हमला करना कितना घातक हो सकता है उनके लिए और किस तरह से प्रशासन उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दे सकती है। धन्यवाद। नीलम जी के जो निर्मल हत्या की गई थी, हम लोग शोक सभा जाए थे, क्या कहना है? विमल जी का निर्मम हत्या अपराधियों द्वारा जो है बुलाकर कर दी गई, घर से बुलाकर, इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं। क्योंकि हम लोग भी पत्रकार हैं और समस्या जो होती है गांव की, शहर की, उसको हम लोग प्रमुखता से छापते हैं, किसी से द्वेष भावना नहीं रखते हैं और समाज का एक तरह से हम लोग आईना का काम करते हैं। और हमारे साथी को जिस तरह से साथी की निर्मम हत्या की गई है, ये काफ़ी निंदनीय है। हम लोग सरकार से और प्रशासन से मांग करेंगे कि वैसे अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अनुमंडल स्तरीय एक बैठक किया गया जिसमें अररिया के रानीगंज के दिवंगत पत्रकार विमल कुमार जी को पहले श्रद्धांजलि दी गई और बहुत ही ये निंदनीय घटना है जिसका कोई अंत ही नहीं है। उनके साथ अपराधियों ने गोली मार के उनका हत्या कर दी। सरकार से हम यही मांग रखते हैं कि उनके मृत के परिजनों को उचित मुआवजा ससमय मुहैया करा जाए और पत्रकारों के लिए कुछ सुरक्षा के लिए अलग से कुछ कानून बनाया जाए।